जिन्होंने इस प्यारे से टीडीएम से मिलाया और आज हम इन जिंदा लोगों में आ गए। नाम शैलेंद्र कुमार, टीडीएम पोस्ट गुड़गांव। बेसिकली एक सुंदर सा शहर उन्नाव उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। और बात करूं इस सिस्टम से पहले की, तो सर प्राइवेट सेक्टर में एक हेल्पर की जॉब करता था। सर काम हेल्पर का हो या इंजीनियर का, काम बुरा नहीं होता, यस और नो। लेकिन सर हेल्पर की नौकरी में जो पैसा मिल रहा था, उसके पीछे जो मेरे सपने थे वो बहुत बड़े थे। और कारण ये था कि जो पैसा मिल रहा था उससे ये पता चल गया था 8 से 10 साल की नौकरी में कि सर यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, यस और नो। और परमात्मा से एक ही विनती करता था, हे परमपिता परमेश्वर, एक मौका दे दो, एक बार कोई रास्ता ऐसा दे दो जिसमें मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ और अपने आप को सफल होना चाहता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि सर मैं एक छोटे किसान घर में पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, और मैं एक बार जोरदार ताली अपने माता पिता के लिए मारना चाहता हूँ, और एक बार जोरदार ताली अपने भी माता पिता के लिए मारना, जबरदस्त ताली होती है। क्योंकि सर लोग बोलते हैं बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है, यस और नो? हाँ जी, यस और नो सर। लेकिन ये अधूरा सच है, ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच जानना चाहते हैं? और सर जानना है, मान लिया किसी को अंबाला और बस पकड़ रहा बिहार के लिए, तो क्या वो अंबाला पहुंचेगा? यानी कि अगर मेहनत करना है तो सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तभी आप एक सफल आदमी बन सकते हैं, यस और नो? हमारे बाबूजी मेहनत तो बहुत करते थे, खेतों में बहुत मेहनत करते, कड़ी धूप में मेहनत करते थे, बारिश होती थी उसमें भी मेहनत करते थे। लेकिन उस मेहनत के बाद में जो पैसा आता था ना, उसका मतलब ये था कि आमदनी धनी थी और खर्चा रुपया था। और उसके कारण क्या होता था, घरों में लड़ाइयाँ भी होती थी। घर पे जो लड़ाइयाँ होती थी तो वहां से मैं सोचता था कि हे परमपिता परमेश्वर, जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा और बड़ा होके मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं ये पैसे की दिक्कत को ही खत्म कर दूंगा, यस और नो? यस और नो? और जब भी मैं किसी का अच्छा सा घर देखता था, यही मन करता था एक दिन मेरा भी एक अच्छा सा घर था। क्यों? क्योंकि गांव में मेरा कच्चा घर था, यस और नो? और बहुत लोगों के मिट्टी के कच्चे घर होते हैं। मुझे इस स्टेज पे ये चीज बताने के लिए बिल्कुल भी हिचक नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं। क्योंकि लोग क्यों? क्योंकि सिस्टम से आके मुझे ये पता चला कि नकली अमीर नहीं बनना यार, असली अमीर बनना है, यस और नो? और सर जब मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई कर रहा था और प्लस टू पास करके मैं इस गुड़गांव शहर में आ गया। और जब गुड़गांव शहर में आया तो मैं जो नौकरी कर रहा था वहां से कुछ हुआ नहीं। लेकिन कहते ना, जहां इंसान चाह लेता है वहां उसके लिए रास्ता भी मिल जाता है, यस और नो? यस और नो? और जब मुझे इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा था, जब मुझे इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा था, तब मैंने एक ही मन में ठान लिया था कि यार मिल गया है मौका, यस और नो? यस और नो? मौका बहुत लोगों के पास में आता है, लेकिन बहुत लोग मौके को वैल्यू नहीं करते। क्योंकि जब मुझे बताया जा रहा था, मुझसे 3 सवाल पूछे गए, जानना चाहते हैं? सर मुझसे पूछा गया कि सर क्या जिंदगी में शैलेंद्र आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं? मैंने कहा सर क्या बात है, जिंदगी में आज तक किसी इंसान ने बात नहीं पूछा, पहली बार किसी इंसान ने पूछा है कि जिंदगी में क्या आप बड़ा बनना चाहते हैं? और सर जब ये बात मेरे को सुनाई दी, मैंने कहा सर क्या बात करते हो, इसी की तो तलाश थी, मैं तो जिंदगी में बड़ा बनना चाहता हूँ। कह रहे सर देखो, बड़ा बनने के लिए उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि सर बड़ा बनना वही इंसान बड़ा बन पाता है, ये एक गरीब आदमी होता है, एक अमीर आदमी होता है, लेकिन जो अमीर आदमी होता है वो अपॉर्चुनिटी की, मौके की वैल्यू करता है। क्या शैलेंद्र आपको जो मौका या जो अपॉर्चुनिटी दिखाऊंगा, क्या आप उसकी वैल्यू करेंगे?
मैंने कहा सर बिल्कुल वैल्यू करूंगा, क्योंकि मेरे पीछे तो कुछ है नहीं, पैसा जितना मिलता है सारा बराबर हो जाता है। उन्होंने कहा वेरी गुड। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर मैं अपॉर्चुनिटी को दिखाऊं, तो तीसरा सवाल उन्होंने पूछा, क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद क्या आप डिसीजन ले पाएंगे? मैंने कहा सर डिसीजन लिया तभी तो पढ़ाई छोड़नी पड़ी, यस और नो? डिसीजन लिया तभी तो घर छोड़ना पड़ा, यस और नो? तो उन्होंने मुझसे पूछा डिसीजन खुद का रहेगा या परिवार का रहेगा या दोस्त का रहेगा? मैंने कहा सर भगवान ने 50 ग्राम का दिमाग तो हमें भी दिया, यस और नो? और जब मैं घर से निकला था तो उम्र तो 18 की हो ही चुकी थी, और गवर्नमेंट भी 18 साल के ऊपर वालों को आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक अथॉरिटी दे देती है कि ये बंदा बालिग हो चुका है, कुछ भी अपना लाइफ का डिसीजन ले सकता है, यस और नो? यस और नो? तो मैंने कहा सर डिसीजन मैं पक्का ले सकता हूँ। और जब मुझे इस काम के बारे में बताया गया, मुझे ना देखा, मैंने ना देखा लेफ्ट ना देखा राइट, ना जाने लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन दिल की इस सरस्वती माता के मन से मैं बात सच कह रहा हूँ, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद उसी दिन डिसीजन लेके ज्वाइन किया था, उसी दिन लेके डिसीजन ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि कुछ और तो था नहीं, यस और नो? यस और नो? आज बहुत सारे भाई मेरी बात सुन के, आज सभी लोगों की बात सुन के लोग सुनेंगे तो देखेंगे भी, और यहाँ पर देखा भी गया, लेकिन सर डिसीजन नहीं ले पाते। और डिसीजन पता किसका लेते हैं? मामा का, चाचा का, फूफा का, पड़ोसी का। सर अभी आप थोड़ी देर पहले मेरी मिसेज को देखा, यहाँ पर वॉशिंग मशीन लिया, वॉशिंग मशीन से घर पे मिल गया था, घर पे था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। दुनिया ने इस बिजनेस को न जाने क्या समझा, मैंने तो यह सोचा सर इस डीडीएम से अपने घर की एक जरूरत को पूरा करूंगा सर, कोई ऐसी जरूरत रहेगी नहीं जिसको मैं पूरा नहीं कर सकूं। आज बहुत सारे भाई नहीं आए होंगे, बोलते होंगे जी कपड़े धुलने आज नहीं आ पाऊंगा, यस और नो? मेरे पास साधन नहीं, मैं नहीं आ सकता, यस और नो? लेकिन भाई ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, यस और नो? यस और नो? सर इस काम को स्टार्ट किया और कुछ लोगों ने मुझे हाँ बोले, कुछ लोग मुझे मना भी किए, यस और नो? यस और नो? क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान भी काम है और सबसे मुश्किल भी काम है, यस और नो? यही पड़ेगा, क्योंकि सर ये इतना आसान काम है और ये बहुत मुश्किल भी काम है। पूछो क्यों? क्योंकि लाखों रुपए इतने आसानी से आते हैं क्या? हाँ जी सर, शुरुआत किया, पहला लेवल आया और उसके बाद कुछ लोग मेरे साथ में ज्वाइन किए, दूसरा लेवल आया, तीसरा लेवल आया, चौथा, पांचवा, और करता गया सर, करता गया। और आज आपके भाई ने यहाँ पर 6 लेवल एक नहीं 2 बार ले चुके हैं। और सर वो दिन दूर नहीं, एक दिन सर ने भी बताया ना, इसी स्टेज पे एक 6 लेवल दिया गया था, इसी स्टेज पे दूसरा 6 मिला, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि 31 दिसंबर, हाँ जी 31 दिसंबर इसी सन 2023 को भाई का 7th लेवल भी डन होना। हाँ जी, और सर मैं इसके लिए सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम सीनियर का, एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं उससे भी ज्यादा तालियां चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस डीडीएम के मैनेजमेंट श्री प्रदीप कुमार जैन और प्रवीण कुमार जैन जी के ऊपर जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि यार उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि एक आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका मिलता है, यस और नो? यस और नो? यस और नो? और बात करो सर, सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब, मेरे दिल के गहराई में एक बार जोरदार ताली मेरी प्यारी प्यारी टीम, मेरी खिलौने के लिए एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। क्योंकि सर उनके सहयोग से आज भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन मैंने सर से पिछली मीटिंग में बार बोला था कि आने जंग तो मैं 15 अगस्त को करूंगा, यस और नो?
सुनना चाहते हैं? यस। इतनी ढीली ढाली आवाज में ऐलान जंग तो मैंने बोला था 15 अगस्त को करूंगा सर। सुनना चाहते हैं? हाँ जी पीछे वाले। आज ये भाई इस स्टेज के माध्यम से ऐलान करने जा रहा और आंदोलन की लड़ाई करने जा रहा। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत लोग इस बिजनेस को करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सर जानना चाहते हैं इस बिजनेस को कौन करेगा? बस इस बिजनेस को वो आदमी करेगा जो बापू गांधी जैसा होगा। इस बिजनेस को वो आदमी करेगा जो सुभाष चंद्र बोस जैसा होगा। इस बिजनेस को वो करेगा जो भगत सिंह जैसा होगा। इस बिजनेस को वो करेगा जो चंद्रशेखर आजाद जैसा होगा, जिसका दम घुट रहा हो। अगस्त 2024 15 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम होगा और जिस लोकेशन पे होगा बता दिया जाएगा। लेकिन ऐलान क्या करना है आप सुनो। ऐलान यह है कि सर 15 अगस्त 2024 को हमारी टीम में एक नहीं 100 लखपति बनने जा रहे हैं। 100 लखपति बनने जा रहे हैं। 100 लखपति बनने जा रहे हैं। और इस आंदोलन की लड़ाई में जो भाग लेना चाहते हैं भाई से कांटेक्ट करके भाग ले लेना। यस तो नो? यस तो नो? क्योंकि किसका भी काम आ गया है सर, वो 15 अगस्त 2024 को भाई की टीम में से 100 लखपति बनेंगे। 100 लखपति। हाँ जी। और टोटल इनकम बात करें इस बिजनेस से, पर्सनल इनकम देखिए रहो ना, 2.5 लाख कितना होता है? 5 लाख। 2.5 लाख कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख रुपया पर्सनल और फैमिली टोटल इनकम 6 लाख रुपए। हाँ जी। और आने वाला चेक 2,77,200 का। मैं अपनी बाड़ी को यही विराम करूंगा। थैंक यू, लव यू। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। डांस करके आइएगा।